नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी। आप देख रहे हैं नेशनल अपडेट न्यूज़। आज की खबरें टोया उच्च विद्यालय की। जी हां, उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय टोया में शिक्षकों एवं बेंच डेस्क की कमी से परेशान हैं विद्यालय के छात्र छात्राएं। अभाव में पठन पाठन को है मजबूर। जी हां, इस संबंध में प्रधान शिक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी संसाधन मुहैया नहीं हो रही है, वहीं बच्चे बढ़ रहे हैं और शिक्षकों की कमी है। देखिए क्या है। अभी क्लासरूम मतलब अभी हम लोग का एक तो और हो जाता तो अभी बच्चा बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है और क्लास कम है, तो अभी हम लोग का अभी तक स्कूल में हम लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी समस्याएं अभी है। हाँ। नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी। आप मुझे देख पा रहे हैं अभी नेशनल अपडेट न्यूज़ में। मैं अभी प्रखंड के टोया में हूँ। टोया विद्यालय +2 हाई स्कूल में। मैं बता दूं कि स्कूल की जो रेपुटेशन रही है यहाँ के एचएम जितेंद्र कुमार सिंह के द्वारा बेहतर बनाया गया है। एक बेहतर कार्यशैली उनकी रही है, सारे सहकर्मियों के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है। लेकिन अब हाल के दिनों में देखा जा सकता है कि यहाँ पे इनकी रेपुटेशन के आधार पर काफ़ी बच्चे स्कूल में विद्यालय में नामांकित हुए हैं। और ऐसे में मैं बता दूं कि पैंडेमिक डिजीज जो है अभी भी 3rd वेरिएंट आने को है, संभावित है और इसकी प्रोबेबिलिटी दिख रही है। ऐसे बता दूं कि यहाँ भी आप दिखा समझ सकते हैं कि जो बच्चे हैं एक ही बेंच पे जहाँ 2 या 3 बचने की सुविधाएं थी, अभी 4 और 5 बच्चे बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं कोविड का भी एक बेहतर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अनुपालन नहीं हो रहा है। टीचरों की मैं बता दूं कि लगातार एक बेहतर कार्यशैली रही है, लेकिन परेशानियां दिख रही है। दिखाते हैं, बैठे होगा अंदर दिखाएगा। ये है सूरत हाल है। बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन किस स्थिति में पूरा देख सकते हैं। अंदर आइए। सारे बच्चे यहाँ पे एक बेंच में 4 बच्चियाँ हैं और 3 उधर दिखाया जाए। अभी सारे क्लासेस में इसी तरह का रोल दिखाया गया। इधर देखो, क्या दिक्कत हो रही है बाबू पढ़ने में? बैठने में दिक्कत है? बैठने में दिक्कत है, कॉपी किताब सही से रख नहीं पा रहे हैं, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। लगातार इसी तरह की स्थिति है जी सर, है ना? लगातार स्थितियाँ ऐसी है। हालांकि जो यहाँ पे एचएम है, शिक्षक हैं, जो प्रधान शिक्षक हैं जितेंद्र कुमार सिंह के द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों और डीसी महोदय को भी यहाँ लिखित रूप से आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी संज्ञान नहीं लिया गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की जो शिक्षक है उनकी तो कार्यशैली बेहतर रही है, लेकिन संसाधन विहीन होकर ऐसे स्थितियों में कैसे वो बच्चों को उबारेंगे, ये सोचने विषय है। अभी मैं सीधे चलता हूँ जितेंद्र कुमार सिंह के पास। क्या इसके पीछे में किस तरह से कवायदें की है? अपने स्तर से जो हम लोग का प्रयास था वो सार्थक प्रयास है। और मैं इस संदर्भ में अपनी जो कमियाँ हमारे विद्यालय में है, जैसे बेंच डेस्क की कमी है, बच्चे ज़मीन पे बैठ रहे हैं। अभी कोविड-19 का समय है, ज़मीन पे पैर नहीं रखना चाहिए, वहाँ पे ज़मीन पे बच्चों को बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जहाँ पे बच्चों को एक बेंच पे 2 बैठाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, वहाँ मजबूरी बस एक बेंच पे 4 बैठाना पड़ रहा है हमको। और इस संदर्भ में मैंने माननीय डीसी, माननीय सांसद और माननीय हमारे जो जिला के वरीय पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी को मैंने कई बार सूचना दिया है। अभी हाल फिलहाल में मैंने आज से 1 सप्ताह पहले सूचना दिया है। मैंने मौखिक रूप से बात भी की है जिला के सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी से, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस पर कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरे विद्यालय में ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। अब एक सबसे विडम्बना है, कभी 16 कक्षाएँ हमको संचालित करना है, क्योंकि विद्यालय क्लास 12 तक है। 16 कक्षाएँ चलानी है, जिसमें मात्र 10 वर्कर्स मेरे पास हैं। विडम्बना यह भी है, कभी जिसमें मैं लाइब्रेरी चला रहा था उसको लाइब्रेरी को खाली करना पड़ा, क्योंकि बच्चों की संख्या इतनी अधिक जुट गई है। बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, दूसरे पंचायत से, दूसरे पोषक क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं। और सिर्फ जो हमारी व्यवस्था है उसमें हम जो बच्चों को आज तक दिए, पिछले 10 वर्ष से विद्यालय संचालित है। तो +2 के लिए 6 साल से और 10 के लिए 10 साल से चल रहा है। और मैंने लगातार लगभग 100% रिजल्ट देने का प्रयास किया। शिक्षक हमारे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी है। बार शौचालय भी हमारे उपयुक्त नहीं है। जिस तरह शौचालय बना हुआ है वो आज से करीब 15 वर्ष पहले का शौचालय बना हुआ है। उसी शौचालय को मैं किसी तरह से संचालित करके रखा है, क्रियाशील बना के रखा है। घोर परेशानी है। और 12 के बच्चों के लिए मैंने डिमांड किया है कि कम से कम 6 कमरा और 272 बेंच डेस्क की डिमांड मैंने किया है। 272 यदि नहीं मिलता है, मैंने ये भी कहा है कि मेरे पास 60 बेंच डेस्क पुराना पड़ा हुआ है,
जिसमें यदि मुझे 2 लाख रुपया दे दिया जाए तो मैं 60 बेंच डेस्क को तैयार कर दूंगा, जबकि सरकार को 60 बेंच डेस्क के लिए 3 लाख रुपए की राशि लग रही है। तो अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी राशि हमको दे दी जाती है तो आराम से हम बेंच की भी अपनी समस्या को पूर्ण कर लेंगे। और जहाँ तक कमरे की बात है, भवन के लिए उपयुक्त जमीन है, 3 कमरा नीचे 3 कमरा ऊपर अगर बन जाता है तो मेरा विद्यालय बढ़िया संचालित होगा। और मैं आपके माध्यम से पूरे जिला के प्रशासन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि यदि मुझे सुविधा दी जाए तो और बेहतर रिजल्ट में देने का प्रयास करूंगा और प्रदर्शन मेरा बेहतर होगा। जी, लगातार बेहतर प्रदर्शन देने के बावजूद भी परीक्षाओं का दंश यहाँ पे झेला जा रहा है। अभी आपने देखा कि कक्षा 1 के जो जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं जमीन पर बैठे हुए हैं, बावजूद इसके कि सारी व्यवस्थाएं सरकार मुहैया कराती है, लेकिन कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही का यहाँ पे एक दंश विद्यालय झेल रहा है। अभी देख सकते हैं कि बच्चियाँ बैठी हुई हैं, 12th तक की यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही है, रिजल्ट बेहतर है, सारे बढ़िया लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उससे उभरना होगा। और चूंकि बड़ी अधिकारी यहाँ दावे और प्रतिदावे लगातार करते हैं कि सारे संसाधन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ धरातल पर अगर बातें कुछ और दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी सुविधाएं उनका दत्ता बता रही है। और ऐसे में अगर इस तरह का सुदूरवर्ती क्षेत्रों में देखा जाए तो इस तरह की चीजें होती है। क्योंकि टोइया एक नेम फेम स्कूल है रहा है, यहाँ की स्थिति ऐसी है, तो अभी और अंदर कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर स्कूलों की स्थिति और भी बुरी है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही का एक बहुत बड़ा सबूत दिखने को मिल रहा है, जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है।